सभी बहनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 6 देखने वाले हैं। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं वीडियो के में, आप उनको देखिए। बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या अगले एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं तो स्वाभाविक बात है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ यानी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो टॉपिक है अपना 55 नंबर का टॉपिक रहने वाला है, उसमें से आपके 45 से 50 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। आप कितनी मोटी मोटी भी बुक खत्म कर लोगे, सबका निचोड़ यहीं पर मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है ना, ये विटामिन जो होते हैं ये सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। विटामिन ए, डी, ई के विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी जो होता है वो किसमें? जल में घुलनशील होता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे हम। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? स्वास्थ्य जांच होता है प्राथमिक टीकाकरण होता है, पूरक पोषण होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस जो होता है वो मनुष्य के किस अंग को, किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो लीवर को या यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन खालिस्तान नहीं पाया जाता है। प्रोटीन जो है खालिस्तान नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पितरस में। तो पितरस में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भ अवस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? गर्भ अवस्था के दौरान जो है वो जो स्तनों में परिवर्तन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो उसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्तरदायी होता है। कमेंट आ रहा था, सर हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर कहाँ मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार बुक बताने वाला हूं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर के लिए स्पेशल निकाली है 2025। बस पूरा कंप्लीट करवाई। कैसे कंप्लीट करवाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2017 28 मार्च 2017 यानी कि 28 मार्च का जो पेपर है हल प्रश्न पत्र, ये भी इसमें बताया गया है। और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं, देखिए आपको 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर सारे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए हैं। ये आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 200 क्वेश्चन तक पूरे अपने को देखने को मिले, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। फिर पूरी आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर व्याख्या सहित आंसर की है। उसके बाद हर क्वेश्चन को समझाया भी गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो इसका आंसर ऐसा क्यों है। चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, चाहे पोषण का हो, महिला गर्भवती का हो, बच्चों का देखभाल हो, टीकाकरण हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर ये समझाया गया है। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो यूनिट वाइज, ठीक है, जो यूनिट वाइज दिया हुआ है, इकाई पहला पोषण एवं स्वास्थ्य, और इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिलेगी। संतुलित आहार, उसके बाद ये पूरी जानकारी। तो यहाँ से आपको पेपर भी मिल जाएंगे और यहाँ से आपको पूरा यूनिट वाइज आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे। बेस्ट रहने वाली है। कहाँ मिलने वाली है ये बुक्स? तो आपको ये अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर आप जाकर के या नजदीकी दुकानदार से आप चक्षु पब्लिकेशन नाम से आप ये बुक को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी होती है? तो वो होती है टिटनेस। कौन सी होती है? टिटनेस। आग चोट वगैरह लग जाती है तो भी टिटनेस दिया जाता है, लोहे वगैरह लग जाती है तो भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोकोफेराल के नाम से जाने वाला विटामिन है। टोकोफेराल के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन ई जो है वो टोकोफेराल के नाम से जाना जाता है। सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो टोकोफेराल जो होता है वो विटामिन ई होता है। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण।
क्या होता है? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण होता है परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। पूर्ण गर्भावस्था जब लास्ट टाइम होता है, 9 महीना चल रहा होता है, तब कितना वजन महिला का बढ़ जाता है? लगभग 12 किलोग्राम। कितना वजन बढ़ जाता है? लगभग 12 किलोग्राम वजन जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था में बालिकाओं को कितने आयरन की आवश्यकता होती है? 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक दिन में 28 से 30 मिलीग्राम आयरन जो है उन्हें लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम जो है किसके सहयोग से चलाया गया है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कुपोषण के कारण है। क्वेश्चन नंबर 13, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज की थी। कौन सा? चेचक का टीका। क्वेश्चन नंबर 14, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? तो स्वाभाविक बात है, जो ठंडी जलवायु में रहते हैं लोग, उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग कौन से होते हैं? जिसमें आयोडीन की कमी होती है उसमें जो होते हैं अर्ध ठोस आहार रोग होता है। हड्डियां जो होती हैं वो गलने लगती हैं, कड़क हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो का जब वायरस होता है वो बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो का वायरस जो है बच्चे किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है? महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर जो होती है पुरुषों की तुलना में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए क्या जांच होती है? तो यूरिन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? यूरिन टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो लगभग 280 दिन की होती है। कितने दिन की? लगभग 280 दिन की होती है। 280 दिन का मतलब होता है 9 माह 10 दिन माना गया है। 9 माह 10 दिन इसकी पूर्ण अवधि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए? तो प्रोटीन युक्त होना चाहिए और उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए और कैल्शियम भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? जो एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री होती है उसको प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज लेना चाहिए? तो उसे लगभग 400 ग्राम अनाज जो है प्रतिदिन लेना चाहिए। कितने ग्राम? 400 ग्राम अनाज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, टिटनेस रोग का कारण है। टिटनेस रोग का कारण क्या है? तो टिटनेस रोग का कारण है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। क्या है? क्लास्ट्रीडियम टेटनी जो है टिटनेस रोग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ऊर्जा जो है वो जूल में नापते हैं। तो जूल जो है ऊर्जा नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्निशियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। पार्निशियस एनीमिया जो होता है उसके बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन लेना आवश्यक है। कौन सा? विटामिन B12 लेना आवश्यक होता है। आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 7 में हम अगले 30 क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आएंगे और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जुड़ जाएं और आपको ये सारे पार्ट मिलते रहें। लगभग 25 से 30 पार्ट जो है वो आपके लिए लेकर के आऊंगा मैं इसमें लगभग आपके 1000 क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।